नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं अमित पालित और वक्त हो गया है दमदार 10 का। दमदार 10 में आज बात होगी सियासत से लेके बॉलीवुड सितारों तक की। सैफ अली खान पर चाकू से अटैक कैसे हुआ, आधी रात की क्या है मिस्ट्री। बात होगी दिल्ली के सियासत की और साथ ही आज हाई प्रोफाइल नामांकन की भी। आपको बताएंगे जूते बांटकर कैसे फंस गए प्रवेश वर्मा। यूपी में चुनावी जंग है, मिल्कीपुर की लड़ाई में बाहरी कौन है। बताएंगे महाकुंभ को लेकर योगी का अगला टारगेट क्या है। आज महाकुंभ में 10 देशों से 21 लोगों का विदेशी डेलीगेशन कब लगाएगा डुबकी। वहीं आज अमित शाह पीएम मोदी के बचपन के स्कूल, जिसे प्रेरणा स्कूल बताया गया है, उसका उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही बताएंगे दिल्ली में बारिश ने कैसे बढ़ाई है सर्दी और इजरायल हमास में कैसे हुआ सीज फायर। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सैफ अली खान की और दमदार 10 में सबसे पहले बात शुरू करते हैं सैफ अली खान को लेकर। सैफ अली खान करीना कपूर के हस्बैंड है, बॉलीवुड के बड़े अभिनेता हैं। सैफ अली खान पर जानलेवा हमला हुआ है। सैफ अली खान और उनके घर में जो जानलेवा हमला हुआ है उसको लेकर अब तक जो चीजें निकलकर सामने आई है उसमें कहा गया है कि 6 चाकू के वार मिले हैं, यानी धारदार हथियार से 6 वार उनके शरीर पर मिले हैं। यह अटैक उनके बच्चों के कमरों में हुआ है। हमले में सैफ अली खान गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उसके बाद उन्हें मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। सैफ अली खान की हालत स्थिर बताई जा रही है और लीलावती हॉस्पिटल प्रबंधन का कहना है कि उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। उनके पीठ की सर्जरी कर दी गई है। दरअसल बीती रात करीब 2 बजे सैफ अली खान के बांद्रा वाले हाई सिक्योरिटी घर में एक चोर घुस आया था और बताया जा रहा है कि चोर की मेट से हाथापाई शुरू हो गई। चोर को सुनकर सैफ अली खान मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद चोर ने उन पर भी चाकू से हमला कर दिया। सैफ के शरीर पर चाकू के 6 वार मिले हैं, जिसमें से 2 काफी गहरे बताए जा रहे हैं, जिनकी सर्जरी तक भी हुई है। 6 में से 1 बार सैफ के रीढ़ की हड्डी के पास है, जबकि गर्दन और हाथ पर भी एक घाव मिला है। उधर मुंबई पुलिस की टीम सैफ अली खान के घर पर पहुंच चुकी है। मामले की जांच की जा रही है। सैफ अली खान के घर का सीसीटीवी खंगाला जा रहा है, लेकिन सवाल तो यह उठता है कि आखिर इतने सिक्योरिटी वाले घर में चोर घुसा कैसे। जब चोर घुसा तो गार्ड कहां थे। सवाल यह भी तो उठता है कि जब शोर सुनकर सैफ अली खान जागे तो बाकी मेंबर्स की नींद क्यों नहीं खुली। इतना ही नहीं, वारदात के बाद इतनी आसानी से चोर कैसे भाग गया। इन सभी सवालों की गुत्थी पुलिस अब सुलझाएगी। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त बांद्रा पुलिस की ओर से जो तमाम अधिकारी हैं उनके घर पर पहुंचे, सैफ अली खान के घर पर, और फिलहाल तफ्तीश की जा रही है कि आखिरकार कैसे उनके घर में चोर या फिर जो अज्ञात व्यक्ति है दाखिल हुआ। सीसीटीवी को खंगाला जाएगा, पूछताछ की जाएगी, क्योंकि मौके पर गार्ड भी मौजूद था। क्या उसने किसी को अंदर जाते देखा, क्या किसी को उसने बाहर जाते देखा। देखिए यहां पर स्निफर डॉग भी बुलाए गए हैं ताकि जो यहां पर शख्स जो हमलावर है सैफ अली खान के घर में दाखिल हुआ था उसके बारे में और सबूत जुटाए जा सके, उसको तलाशा जा सके, उसको स्ट्रेच किया जा सके। यहां पर पुलिस की टीम नजर आ रही है जो इस वक्त सैफ अली खान के घर में पहुंची है। हमारे साथ सचिन जुड़े हुए हैं। सचिन, फिलहाल आपके पास क्या जानकारी है? पुलिस मौके पर पहुंची है। सचिन, आपको आवाज मिल रही है? चलिए सचिन से हम बात करेंगे और सीधी से हम बता दें कि इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि हमारे साथ साकेत भी जुड़ गए हैं। साकेत, आपके पास क्या जानकारी है? फिलहाल डॉक्टर्स की ओर से तो बताया गया है कि वो खतरे से बाहर हैं, और कुछ अपडेट? बिल्कुल अमित, देखिए पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब इन्वेस्टिगेशन की लाइन इस ओर आगे बढ़ रही है कि कैसे आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इस मामले में जिस तरह से लगातार खबरें सामने आ रही हैं उसके बाद ऑपोजिशन भी इस पर सवाल उठा रहा है। वहीं अगर बात की जाए सैफ अली खान के हालत की तो फिलहाल वो खतरे से पूरी तरह से बाहर हैं। लीलावती हॉस्पिटल की तरफ से अब से थोड़ी देर में एक पूरी तरह से जो बयान है कि उनकी हालत फिलहाल कैसी है उसके बारे में एक स्टेटमेंट आएगा, जिसका इंतजार हर किसी को है। वहीं सैफ अली खान की टीम भी इस वक्त हॉस्पिटल पर आई थी। उनसे बातचीत के दौरान हमें पता चला कि सैफ अली खान जिस वक्त घर के अंदर मौजूद थे उनके परिवार के लोग भी वहीं पर कुछ लोग मौजूद थे। जिस दौरान ये पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ा, चोर की तरफ से हमला किया गया, उस वक्त सैफ अली खान ने खुद इनिशिएटिव लिया, वो आगे बढ़े और उन्होंने
जो है वो चोर को पकड़ने की कोशिश की। इसी दौरान चोर ने उनके ऊपर हमला किया। अब वहीं अगर बात की जाए तो जिस प्रीमाइसिस में ये पूरा घटनाक्रम हुआ, ऐसा बताया जा रहा है प्राथमिक रूप से कि ये उनके बच्चों के कमरे के आसपास ही कहीं पर हुआ था। हालांकि अभी भी पुलिस उस घर की जांच कर रही है जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ, क्योंकि उनके घर की अगर बिल्डिंग की बात की जाए तो एक लगभग 3 से 4 मंजिला इमारत तक वो पूरा फ्लोर उनका है। ऐसे में जिस जगह पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ, सैफ वहां जैसे ही पहुंचे, चोर की तरफ से उनके ऊपर हमला किया गया। ऐसा लगातार शुरुआती दौर में सामने आ रहा था, लेकिन अब ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि चोर ने जब बाकी लोगों के ऊपर हमला करने की कोशिश की, जब वो घर में घुसा, उस दौरान सैफ खुद आगे बढ़े और उन्होंने चोर को पकड़ने की कोशिश की और उसी दौरान अचानक से उसने एक शार्प ऑब्जेक्ट के जरिए सैफ के शरीर पर हमला कर दिया। ऐसे में उन्हें गंभीर रूप से चोट आई और उसके बाद वो घटनास्थल से फरार हो गया। अब वो जब भागा तो उसके बाद जिन जगहों पर भी वो गया है, उन सभी लोकेशंस को भी लगातार मुंबई पुलिस की टीम आइडेंटिफाई कर रही है और अलग अलग यूनिट्स लगातार इसमें डिप्लॉय की गई हैं ताकि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अब अमित, ऐसे में कई सवाल लगातार विपक्ष की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं कि सुरक्षा को लेकर बांद्रा जैसे इलाके में क्यों इतने ज़्यादा लैप्सेस हमें हर बार देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पिछले अगर 6 महीने 7 महीने की बात की जाए तो ऐसे कई स्पॉट्स हैं जहाँ पर ऐसे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। और खासतौर पर इस मामले में अगर देखा जाए तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या चोर ने घर में घुसने के पहले इस पूरे अपार्टमेंट की रेकी की थी या फिर वो डायरेक्ट वहां घुसा, क्योंकि अगर आप फॉर्च्यून हाइट्स की बात करें जहां पर सैफ अली खान अपने परिवार के साथ रहते हैं, वो एक मेन रोड से गुजरता है, यानी कि उनका एक लग्जूरियस अपार्टमेंट है, उसके ठीक बाहर से एक रोड गुजरती है। तो क्या वहां से गुजरते हुए वो अंदर चला गया? वहीं चोर जब गिरफ्तार होगा तो एक बड़ा सवाल ये होगा कि क्या उसने साकेत, आपने बहुत अहम चीजें बताई हैं जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा और उसके बाद ही सच निकलकर सामने आएगा। सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, आपके पास क्या जानकारी है? फिलहाल जो पुलिस है वो मौके पर मौजूद है, यानी कि सैफ अली खान के घर पर गई है, तो किस तरह के अभी तक उनके पास हाथ सबूत लगे हैं या फिर अभी तक हाथ खाली हैं? देखिए अमित, सबसे पहले तो सैफ अली खान की तबीयत जो है वो खतरे से बाहर है। लीलावती प्रशासन, अस्पताल प्रशासन ने कह दिया है कि उन पर 6 वार करने की कोशिश की गई थी, स्टैबिंग करने की कोशिश की गई थी। 2 जो है डीप उनके शरीर में लगे थे, स्पाइन के पास। और तो न्यूरो सर्जन जो है, इसके अलावा पीठ के जो सर्जन हैं, उन्होंने भी उनके ऊपर ट्रीटमेंट किया और अब उनकी तबीयत जो है खतरे से बाहर ही है। अच्छी राहत भरी खबर है। दूसरी बात यह है कि मुंबई पुलिस ने, क्राइम ब्रांच भी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और 7 टीमें अलग अलग जो है वो डिप्लॉय कर दी गई है। और सैफ अली खान का जो स्टाफ है, स्टाफ मेंबर से 3 लोगों की पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये चोर घर के अंदर घुसा कैसे। सतगुरु शरण में सैफ अली खान रहते हैं, 12वीं मंजिल पर रहते हैं और इस अपार्टमेंट के चारों तरफ जो है कंपाउंड वॉल काफ़ी ऊंची है। इसके अलावा वहाँ पर फेंसिंग भी लगाई गई है और सीसीटीवी कैमराज भी इंस्टॉल किए गए हैं। तो इतना बड़ा लैप्स कैसे हुआ? क्या कोई घर का भेदी इसमें शामिल तो नहीं है? इस तरह से, इस एंगल से भी पुलिस अब जांच कर रही है। फिलहाल जो है सैफ अली खान खतरे से बाहर, एक राहत की खबर है और पुलिस अपनी जांच जब आगे बढ़ाएगी तब उसमें और कुछ पुख्ता सबूत सामने आएंगे, क्योंकि इलाके में जगह जगह आजकल मुंबई में सीसीटीवी कैमरे का जाल है, तो उसमें पूरे सबूत जो है पुलिस जुटाएगी। वहां पर फोरेंसिक को भी बुलाया गया है, बुलाया जाएगा और उसके बाद जो है पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ेगी और उसमें पूरा पर्दाफाश पुलिस करेगी, पुलिस की तरफ से कहा गया है। जी अमित। बिल्कुल सचिन, जैसा आप बता रहे हैं कि अब सैफ अली खान का जो घर है, आप सोचिए कि 11वीं मंजिल पर वो रहते हैं, 11वीं 12वीं मंजिल पर, अगर वहां पर कोई आता भी है वो कैसे पहुंचा होगा और उसको आने में भी वक्त लगता है। बहरहाल मुंबई पुलिस ने जांच के लिए 7 टीमें बनाई हैं और घर में काम करने वाले 3 लोगों से, यानी 3 नौकरों से पूछताछ भी की जा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या आप समझिए, 60 टीमें अलग अलग जो पॉइंट्स, अलग अलग बिंदुओं पे काम करेंगी और उसी तरह से जो घर के 3 नौकरों से पूछताछ इसलिए भी की जा रही है कि जिस वक्त ये घटना हुई थी बाकी लोग कहां थे, उस वक्त कोई दूसरा क्यों नहीं आया। सचिन, जैसा कि आपने बताई, हमने अपडेट तो दे दिया, लेकिन मैंने जो आपसे सवाल पूछा है कि 11वीं 12वीं मंजिल पर अगर किसी का घर है, कोई अगर दाखिल भी होता है, वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कैसे हो सकता है कि किसी के नजर में वो ना आए? भले ही रात के 2 बजे और 2:30 बजे हो, लिफ्ट का सहारा लेगा, लिफ्ट से गया होगा। बिल्कुल, देखिए बिल्डिंग के बाहर जो है पूरी तरह से सिक्योरिटी होती है। सबसे पहले तो सिक्योरिटी को पास करना पड़ता है। बिल्डिंग के चारों तरफ जो है ऊंची दीवारें हैं और ऊपर वहां पर जाली यानी कि फेंसिंग भी लगाई गई है।
तो उसको फांद कर जो है पहुंचना काफ़ी मुश्किल है। और अगर कोई ऐसा पहुंचता भी है तो बिल्डिंग के चारों तरफ और बिल्डिंग के अंदर भी जो है सीसीटीवी बिठाए गए। तो जो मेन सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर था या जिसके ऊपर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी उसके नज़र में क्यों नहीं आया? अच्छा, अगर वो एंट्री करके गया होगा, क्योंकि बिना किसी सिक्योरिटी की एंट्री किए हुए अंदर लिफ्ट में जो है प्रवेश नहीं मिलता है, और अगर स्टेयर केस में भी जाने की बात हो तो हर पोस्ट में सीसीटीवी कैमरा है। ऐसे में वो अगर घर में पहुंचता है तो घर में नौकरों को क्यों पता नहीं चल पाया? अगर सैफ अली खान के कमरे में घुसा वो तो क्या घर का कोई एक्सेस उसको मिल गया था? इतनी बड़ी 12वीं मंजिल पर वो चढ़कर तो गया नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उसको किसी ने एक्सेस तो नहीं दिया होगा, कोई घर का आदमी इसमें शामिल तो नहीं है। ये सबसे बड़ी आशंका या शंका की सुई जो है पुलिस की नज़र में है। और यही कारण है कि पुलिस इन तमाम बातों को लेकर अब जो स्टाफ है, उनका जो स्टाफ है नौकरों का, उनसे पूछताछ कर रही है। और उसमें जांच में पता चल पाएगा कि आखिर इतनी बड़ी हिम्मत, इतनी हाई लेवल सिक्योरिटी एरिया में, इस बिल्डिंग में जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे हैं, 24 घंटा सिक्योरिटी रहती है, वहाँ पर बिना पास के किसी को अंदर एंट्री नहीं मिलती है। और अगर सैफ अली खान के एक अपार्टमेंट या कमरे में जाना है तो वहाँ पर एक्सेस रहता है, उसकी की रहती है, उसका पासवर्ड रहता है, वो लॉक करने के बाद ही अंदर घर में प्रवेश मिलता है। तो ऐसे में बिना अनजान आदमी कैसे घुस गया, यह सबसे बड़े सवाल है। और पुलिस की शक की सुई भी उसी दिशा में है कि क्या कोई घर का अच्छा सचिन, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है अब यहाँ पर जो फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची है, क्योंकि ये ऐसी घटना है जिसमें बहुत ज्यादा सबूत हाथ नहीं लगे हैं। इसी वजह से सबसे पहले देखिए यहाँ पर स्नीफर डॉग लाया गया, यानी कि उससे पता लगाया जाएगा कि आखिरकार कौन अज्ञात व्यक्ति हो सकता है, कुछ यहाँ पर आपको क्लू मिल जाए। अब वहां पर फॉरेंसिक टीम गई है, अब ये फॉरेंसिक टीम जाएगी वहां पर, आपके फिंगरप्रिंट सबसे यहाँ पर अहम हो जाते हैं कि इस घर के अंदर कितने फिंगरप्रिंट्स है। अगर घर में 10 सदस्य हैं तो 10 सदस्यों के फिंगरप्रिंट्स होंगे, उनका मिलान किया जाएगा। उसके अलावा अगर फिंगरप्रिंट्स होते हैं तब वो पता लगेगा कि ये व्यक्ति बाहर का था, क्या कहीं कहाँ का था या कि घर का था। तो ये जो अभी फॉरेंसिक जो यहाँ पर जांच होगी, इस पूरे मामले में सबसे बड़े आप कह सकते हैं कि सबूत को तलाशने में या फिर इसके निष्कर्ष तक पहुंचने में मददगार होंगे। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस की टीम जो पहुंची, इसमें 60 टीम बनाई गई है। इसमें अलग अलग टीमें होती हैं, कुछ इसमें टीमें होंगी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस को पकड़ेंगी कि इस वक्त जिस वक्त ये घटना हुई थी कितने यहाँ पर मोबाइल फोन्स यहाँ पर एक्टिव थे, कोई ऐसे मोबाइल फोन्स यहाँ पर एक्टिव थे जो कि इस अपार्टमेंट से जुड़े हुए नहीं थे। उसके साथ ही यहाँ पर जो स्निफर डॉग है, जैसा मैं बता रहा हूँ, उसके जरिए पता लगाया जाएगा कि क्या घर के लोगों के अलावा उस घर के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति दाखिल हुआ था जिसकी जो गंध है, क्योंकि जो स्निफर डॉग होते हैं वो गंध से पहचान लेते हैं वो वहां पर मौजूद है या नहीं है, और अगर वैसा कोई गंध मिलता है तो उसको आसपास तलाशा जाएगा। तो कुल मिलाकर यहां पर जो सबसे बड़ी चीज होगी, सीसीटीवी भी बहुत अहम रोल प्ले करेंगे कि सीसीटीवी में कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसके बारे में पता लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो पुलिस की टीम है यहां पर हाईली एक्टिव है, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस है। सैफ अली खान को आप जानते हैं और जाने माने एक्टर हैं, तो ऐसे में अगर किसी हाई प्रोफाइल किसी व्यक्ति के घर पर इस तरह का हमला हुआ, इस तरह की घटना हुई है, तो उसके तह तक पहुंचना बहुत अहम हो जाता है। साकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं। साकेत, देखिए 2-3 चीजें बहुत अहम है कि कोई व्यक्ति दाखिल होता है, बहुत मुश्किल है घर में दाखिल होना क्योंकि 11वीं मंजिल पर है, लेकिन उसके बाद बात आती है कि घर के अंदर कोई चिल्लाया होगा जब इस तरह का हमला हुआ होगा। बाकी मेंबर्स कहाँ थे, और बाकी मेंबर्स इसलिए कहाँ थे क्योंकि जब ऐसा हमला हुआ तो कैसे सबको चकमा देते हुए निकल गया वहां से, कोई दूसरे लोग क्यों नहीं पहुंच गया तुरंत उस जगह पे? देखिए अमित, कई सवाल जो आपने अभी अभी उठाए वो बहुत अहम है, क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है उसमें लगातार परिवार और उसके अलावा जो स्टाफ मेंबर्स हैं उन सभी के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस को लगातार इस बिना पर कहीं ना कहीं शक है कि अगर इस तरह का हाई प्रोफाइल केस है और इस तरह की हाईटेक सिक्योरिटी वाला घर हो, खासतौर पर अगर आप मुंबई और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करिए तो यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड होती हैं। अगर आपको घर में एंट्री करना है तो उसके लिए कई लेयर्स और ऑथेंटिफिकेशन से गुजरना पड़ता है, और ऐसा ही कहीं ना कहीं सैफ अली खान के घर में ज़रूर रहा होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो जब आप एंट्री पॉइंट पर जाते हैं तो आपको सिक्योरिटी पर ये बात बतानी होती है कि हमें अंदर एंट्री करनी है, किससे मिलना है, किसने आपको बुलाया है, और उसके बाद वो डोर्स ओपन होते हैं और उससे भी पहले एक नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले ऊपर भेजा जाता है। वो जिस व्यक्ति से, या अगर आप देखिए अमूमन इस तरह के फिल्म अभिनेता या फिर अगर इंडस्ट्रियलिस्ट की बात की जाए तो उनके घर में जितने भी ऑपरेट करने वाले लोग होते हैं, जो घर में ऑपरेशंस का काम देखते हैं,
उनके पास ये सिक्योरिटी के चार्जेस होते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत सारी जो भूमिकाएं हैं वो केंद्रित कर रही हैं कि क्या परिवार सदस्य और उसके अलावा जो स्टाफ मेंबर्स हैं, क्या इनसे भी कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति इस रॉबरी में शामिल है। अगर इस तरह के घर में आप घुसते हैं तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर बात निकल कर सामने आ रही है कि इंटरनली किसी ने हेल्प तो नहीं की है। हालांकि फिलहाल पुलिस का इस पूरे मामले पर कोई भी बयान सामने नहीं आया, और ख़ासतौर पर आपने जिस तरह से कहा कि इस मामले में बहुत ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन पुलिस के हाथ भी नहीं लगी है, क्योंकि चोर अंदर आया, घुसा, बाहर निकला और भाग गया। तो ये पूरा घटनाक्रम इतना स्पीडली हुआ है कि ऐसे में किसी को भी कुछ समझ पाना वो मुश्किल है। और ऐसे में जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो जो सबसे अहम भूमिका निभाएगी वो है सीसीटीवी क्लिप्स, क्योंकि घर के अंदर जो सीसीटीवी फुटेज होगा उसके हिसाब से चोर कौन था, किस जगह से आया था, कहां से आया था, किस रास्ते से आया था, इन सभी की पुष्टि होगी। और उसके बाद धीरे धीरे वो किस तरफ आगे बढ़ा, रास्ता बताया, सभी लोकेशंस को ट्रेस क्योंकि किया लगातार जाएगा। जो बात हो रही है सचिन से भी, आपसे भी, हर कोई ये समझने की कोशिश कर रहा है कि कोई अपार्टमेंट है, उसके अंदर दाखिल होने के कितने रास्ते हो सकते हैं। कैंपस में बताया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि काफी ऊंची दीवार है, तो एक ही एंट्री पॉइंट है जहां से बाहर जा सकते हैं, आ सकते हैं। वहां पर भी आपके गार्ड मौजूद रहते हैं। अब बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए भी एक ही रास्ता होता है जिसके जरिए ऊपर जाते हैं। अब देखिए, यही वो अपार्टमेंट है। अब सैफ अली खान का जो घर है वो बिल्कुल टॉप फ्लोर पे है, करीब 11 और 12 माला है। वहां पर जाने के लिए आप देखिए कि यहाँ के जो बैल्कनीज भी है, वो बैल्कनीज से कोई लटक के भी ऊपर नहीं जा सकता है। तो पुलिस को नौकरानी के रोल के ऊपर भी संदेह है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें, पुलिस को नौकरानी के रोल को लेकर संदेह है। यानी कि नौकरानी ने अभी तक जो पुलिस की ओर से जो पूछताछ हुई है उसमें कुछ ना कुछ यहां पर एक संदिग्ध मिल रहा है। मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद हो सकता है कि पूछताछ होगी। तो नौकरानी के रोल को लेकर जो जांच हो रही है, क्राइम ब्रांच इस पे जांच कर रहा है। हम घर को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन पहले नौकरानी को लेकर जो अपडेट आया उसके लिए सीधा सचिन के पास चलते हैं। सचिन, यहां पर नौकरानी जो है उसको लेकर भी संदेह व्यक्त किया जा रहा है पुलिस की ओर से। जी अमित, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि नौकरानी के ऊपर सबसे बड़ी शक की सुई है, क्योंकि नौकरानी उस वक्त वहां पर मौजूद थी और कहीं ना कहीं ये नौकरानी तो चोर को एंट्री नहीं करवाई, जिसको लेकर पुलिस को सबसे बड़ा संदेह है उसी के ऊपर है। इसके अलावा इस नौकरानी के अलावा 3 और जो स्टाफ है, उन स्टाफ को भी पुलिस पूछताछ के लिए लेकर जाएगी और उनसे भी पूछताछ करेगी। जांच जो है वो पुलिस की आगे बढ़ेगी। इसके अलावा पुलिस सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही कि एक खबर ऐसी आ रही थी कि इसकी किसी संदिग्ध जो है गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है, लेकिन पुलिस सूत्रों ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं, अभी तक किसी को संदिग्ध को हिरासत में नहीं लिया गया है। अभी पुलिस जो है नौकरानी और घर के जो स्टाफ है उनसे पूछताछ करेगी और इसी लेवल उसी आधार पर आगे पुलिस जो है अपना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएगी। पुलिस की टीम जो है अलग अलग जगहों पर जांच करेगी। सबसे पहली जांच होगी घर के भीतर होगी, बिल्डिंग के प्रीमाइसेस में होगी। सीसीटीवी कैमरा जो है वो खंगाले जा रहे हैं। फॉरेंसिक की टीम को वहां पर बुलाया गया है। स्नीपर डॉग जो है उनकी मदद यहां पर ली जा रही है। तो पुलिस का कहना है कि उनकी जांच जो है सही दिशा में चल रही है। पहले जो घर का स्टाफ है या जो नौकरों का स्टाफ है उनसे पूछताछ की जाएगी। उसी आधार पर क्लू मिलते ही आगे की उसी दिशा में जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन नौकरानी के ऊपर सबसे बड़ा संदेह, पुलिस को शक है और उसी के आधार पर उनका बयान दर्ज किया जाएगा, उनसे पूछताछ होगी और पुलिस उसके आधार पर अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। अमित, बिल्कुल, तो आप जैसा बता रहे हैं कि पुलिस को शक है और पुलिस को जिस पर शक होगा उनसे पूछताछ भी की जाएगी। और जाहिर सी बात है, जिस वक्त घटना हुई थी वहां पर सैफ अली के अलावा कोई अगर दूसरा व्यक्ति मौजूद था तो उनकी वो मेड मौजूद थी, इसलिए मेड से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के संदेह के घेरे में वो है और ये लाजमी भी है, क्योंकि उसी से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा। एक बार साकेत के पास फिर से चलते हैं। साकेत, क्योंकि हम लगातार एंट्री पॉइंट को लेकर बात कर रहे हैं, सचिन भी उसी को लेकर बात कर रहे थे। अब ये जो बिल्डिंग नजर आती है, इस बिल्डिंग में दाखिल होने का रास्ता में एक ही नजर आता है। अगर हम मान भी लेते हैं कि उसने सबको चकमा देकर अंदर चला भी गया, तो अगर वो उसको 11 फ्लोर में पहुंचना है, अगर वो सीसीटीवी को चकमा देना चाहता है, तो उसके बाद रास्ता बनता है कि वो बाहर की तरफ से ऊपर की तरफ जाए। लेकिन यहाँ के जो बैल्कनी की स्ट्रक्चर है, कहीं से भी नजर नहीं आता है कि कोई व्यक्ति बाहर से लटकता ऊपर पहुंच सकता है, क्योंकि जो गैप हम देख रहे हैं कि करीब करीब 2 फ्लोर का गैप पड़ता है यहाँ पर जिस तरह के बैल्कनीज है। ऐसे में तो बाहर से घुसना बहुत ही मुश्किल है। तो रास्ता एक ही बचता है, वो है जहां से सब एंट्री करते हैं।
बिल्कुल हमें देखिए, इस मामले में एक बात बिल्कुल साफ करना चाहूँगा मैं कि जिस अपार्टमेंट में यानी कि फॉर्च्यून हाइट्स में सैफ अली खान रहते हैं, उसमें कई फ्लोर्स पर उनके घर हैं और ऐसे में वहाँ पर जो परिवार के लोग हैं या फिर अगर आप बात करिए कि जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उनके लिए भी एक अलग से फ्लोर और अपार्टमेंट बनाया गया है और इसीलिए लगातार, जैसा कि मेरे सहयोगी सचिन भी बता रहे थे, कि पुलिस को कहीं ना कहीं परिवार में जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके ऊपर संदेह है, क्योंकि अगर इतनी रात गए सैफ अली खान के घर में आप घुसने की कोशिश करते हैं तो उस दौरान सिक्योरिटी वहाँ पर होना बहुत लाजमी है और ख़ास तौर पर अगर फॉर्च्यून हाइट्स की बात की जाए तो वहाँ तो सिक्योरिटी और ज़्यादा होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर इतने बड़े फिल्म अभिनेता का घर है तो ऐसे में घुसने के लिए आपको कोई बड़ी बैरिकेटिंग या जिस तरह की है आप उसे कूद कर अगर अंदर जाते हैं तो किसी न किसी ने ज़रूर उसे देखा होगा और इसीलिए पुलिस को लगातार जो स्टाफ मेंबर्स हैं उन पर संदेह है। हालांकि अभी भी पुलिस ने इस बात को साफ नहीं किया है कि क्या इसमें किसी का भी रोल शामिल है अथवा नहीं, क्योंकि जिस आरोपी की फिलहाल तलाश की जा रही है उसका आइडेंटिफिकेशन और किस जगह से वो आया था, किस तरफ से आया था, बिल्कुल ये देखना अपने आप में महत्वपूर्ण और है। अब तो जब ये जो आप बता रहे हैं रोड वहां पर सामने है, साकेत और में सचिन आप बता रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स उसके बाहर रोड भी है, उसके सामने भी सीसीटीवी लगे होंगे, तो उसके आसपास के जो दायरे हैं काफी हद तक पता लग जाएगा कि चारों तरफ की वहां पर किस तरह के मूवमेंट रही होगी। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार मकसद क्या था जिसने हमला किया सैफ अली खान पर? किस मकसद से आया था? चोरी करने के मकसद से आया था, कुछ और मकसद था?